क्योंकि मोशन के लगभग सारे थ्योरी हो चुके हैं, तो अब उन थ्योरी का न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो आज हम न्यूमेरिकल के बारे में ही कुछ बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, तो चलो एक न्यूमेरिकल में एग्जाम लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल। किसकी न्यूमेरिकल में पढ़ रहे हैं? मोशन का। तो ठीक है भाई, मोशन का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। थ्योरी को बार बार पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे ना, तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। अ कार्ड स्टार्ट्स, मान लेता हूँ एक कार्ड स्टार्ट्स होती है। अ कार्ड स्टार्ट्स and goes with an acceleration 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट हुआ और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल पड़ा। तो बात ये है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस कहूँ या डिस्प्लेसमेंट कहूँ, बात क्या होगी? सेम। तो कार स्टार्ट हुआ, जब भी स्टार्ट, रिलीज और ड्रॉप, ये चीज़ें लिख लो। स्टार्ट की बात करें या रिलीज की बात करें या ड्रॉप की बात करें, इन तीनों ही केस में u0 लेना है। नोट कर लो कहीं। स्टार्ट, रिलीज और ड्रॉप की बात करें तो u0 लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। तो इसकी सोल्यूशन, चलो u तो दिया है 0, बट स्टार्ट होने के बाद कैसे स्टार्ट हुआ है? एक्सेलरेशन तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। कितनी देर के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है? t बराबर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद कहाँ पे होगा वो? अब देखा जाए, हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट s। डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। तो देखो s u a t, इन चार से रिलेटेड फार्मूला 3 है हमारे पास। v इक्वल्स u प्लस a t, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब s की बात होगी, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तब उसके साथ अगर u और v दोनों की बात हो जाए तो v स्क्वायर वाला यूज करेंगे। नहीं, अगर टाइम की बात हो जाए, टाइम की, s के साथ जब टाइम आ जाए तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज करेंगे। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यहाँ पे सूट अच्छे से करेगा, बिकॉज t इज गिवन। तो u तो 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 ut t कितने थे? हाँ सही, t थे हाफ, एक्सेलरेशन हुआ 10 स्क्वायर, ये 0 हो गए, तो हाफ इंटू 20 इंटू 100, तो ये हो गए 1000 एस इज व्हाट मीटर। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि वो 10 सेकंड में ही 1 किलोमीटर चले जाएगा। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक ट्रेन। अ ट्रेन स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी। स्टार्ट तो दिया बट इनिशियल वेलोसिटी भी दिया। अगर वो नहीं देता तो u0 लेता, लेकिन स्टार्ट के साथ हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो यहाँ पे u0 नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन, u इज व्हाट, u इज 20 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सीलरेशन के साथ भी स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेट कर गया, यानी वेलोसिटी बढ़ने लगा स्टार्ट होते ही। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर 1 मिनट। SI यूनिट में रखना होता है ना, हर चीज़ को हम SI यूनिट में रखते हैं। चलो SI यूनिट में रखते हैं, तब तो क्या करना चाहिए? तब तो इस 1 मिनट को हमें सेकेंड में रखना चाहिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड रखना चाहिए SI यूनिट में। फाइंड डिस्टेंस S निकालना है और फाइंड वेलोसिटी v भी निकालना है। कब वेलोसिटी निकालना है और कब ये डिस्टेंस निकालना है? वेलोसिटी निकालना है 1 मिनट के बाद एंड डिस्टेंस भी निकालना है 1 मिनट के बाद। चलो v के लिए u प्लस a t, u a t तीनों दिया है, तो v बराबर u प्लस a t। क्यों ना कर लो भाई, तो u कितने 20 प्लस एक्सीलरेशन 5, t कितने देर के बाद 60, कितने हो गए 320 मीटर
मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गए। अब एस, एस के लिए क्या करूँ, टाइम दिया हुआ है, यूटी प्लस हाफ डिस्कस कर लेता हूँ। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितने, यू 20। अब बात ये है, यहाँ पे दो इक्वेशन है, भी यू भी है, टी भी है, तो भी स्क्वायर वाला भी यूज कर सकते हैं एस के लिए। एस के लिए भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एस इज देयर, एस वहाँ पे भी है और एस इसमें भी है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि टी भी तो दिया है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। एस बराबर यू टी, यू इज दिस, इज अच्छा 60, 1 नहीं लेना, 60 प्लस हाफ एक्सरसाइज 5, टी इज व्हाट 60 का स्क्वायर। अब जितना आ जाए उतना मीटर, अब खुद कैलकुलेशन कर लो। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल सेकेंड, नोट कर लो। अब हम एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने दे रखा है, दिस इज इन सेकंड, दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, दिस इज दिस 5, 10, 15, 20, this just like this. This is 20, this is 10, this is 20 velocity. चलो find the distance, total distance निकालना है। total distance is what, straight line motion है, ये straight line motion है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर व्हाट। तो डिस्टेंस के लिए याद करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, एरिया निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या करूँ, एस बराबर एरिया निकाल दो इस ग्राफ की। ये ग्राफ देखने में कैसा है भाई, ट्रेपेजियम है ना, तो उसकी एरिया निकाल दो। एस बराबर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये होते हैं एस, एरिया निकाल दो। ये तो ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 11 साइड्स नहीं है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूले होते हैं इस ट्रेपेजियम के। तो हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, गौर से देखा जाए, एक तो है 20, एक तो है 20, दूसरा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यानी 5 से 15, 5 से 15 कितने हुए 10, तो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10, यहाँ से यहाँ एक साइड है तो 0 से 20, और दूसरा यहाँ से है ना, तो 5 से 15 तो 10 ही हुआ, 10 ही हुआ, तो 20 प्लस 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है पैरेलल की डिस्टेंस, यानी कि ये 20 है, तो 22 से 2 कैंसिल हो गए, बीच में कैंसिल नहीं होते, 2 10 जा, ये 30 10 जा, 300 मीटर, 300 मीटर ये हो गया हमारे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी यही होता। अब कोई सोचा कि हम ये ट्रेपेजियम की एरिया यूज नहीं करूँगा भाई, मैं तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालूंगा, प्लस इस ट्रायंगल की एरिया निकालूंगा, प्लस इस रेक्टेंगल की एरिया निकालूंगा, तो वो भी सही है, कोई भी तरीके से, लेकिन निकालना तो एरिया ही है, किसी भी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं और आंसर को दे सकते हैं। तो नोट डाउन, चलो न्यूमेरिकल में कुछ किए, अब थोड़ा हम पहले एक टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो टॉपिक वो है, अच्छा टॉपिक है, जो है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे कि मैं इस मार्कर पेन को छोड़ूं तो ये नीचे गिरता है, सही, नीचे गिरता है भाई, नीचे गिरता है तो क्यों नीचे गिरता है, यानी कि अर्थ हर चीज को, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटी, दिस इज सिंपली जस्ट लाइक दैट, टू masses attract each other, two masses attract each other, ये मास अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है और अर्थ इसको भी अपनी तरफ खींचता है, बट ये दोनों ही फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन ये उस पर उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना अर्थ इस पे लगाते हैं। तो अर्थ जो इस पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण ये तो नीचे गिर गए,
बट अर्थ ऊपर नहीं आए क्योंकि अर्थ ऊपर आने के लिए कुछ और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत थी जो ये नहीं लगा पाया, लेकिन इस पे जो अर्थ लगाया उसके कारण नीचे गिर गया। तो उस फोर्स के कारण इसकी कुछ एक्सेलरेशन हुआ और उसका जो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ, जैसे कि मैंने तो यहाँ से फेंका नहीं इसको नीचे की तरफ, ये तो छोड़ दिया बस अपने आप गिर गया और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ गई। नहीं तो इसका मतलब है कि मैंने छोड़ दिया और इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। स्ट्रेट लाइन है ना, तो वेलोसिटी बढ़ गई। अच्छा, यानी एक्सीलरेट कर गया। तो एक्सीलरेट जो करा ऐसे ऐसे केसेस में और ऐसे जो मोशन है अपने आप ग्रेविटी में होने वाले, तो उसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो हम इस पेन को छोड़े तो ये जो नीचे गिरा, तो उस टाइम में इसको वेलोसिटी में गेन हुआ, तो वेलोसिटी में गेन हुआ तो एक्सेलरेट किया। इसका मतलब इट मीन्स वो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी बॉडी को नीचे की तरफ, यूँ तो जीरो ही होता है, यूँ तो इस टाइम में जीरो ही होता है, बट वो अपने आप नीचे की तरफ गिर जाते हैं, वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो जब नीचे की तरफ गिरता है तो हमें लॉजिकली यू था जीरो, जब गिरने लगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पता चला अरे भाई इसकी तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इसका मतलब इस टाइम एक्सेलरेशन प्लस में होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्लस में होता है। और वो एक्सेलरेशन होता कितना है? तो जी, वो एक्सेलरेशन होता कितना है? जी। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ACCN मतलब एक्सेलरेशन। जी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस जी के बारे में ज़्यादा डिटेल हम मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में जानते हैं, लेकिन अभी तत्काल इतना जानते हैं कि जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इतनी एक्सेलरेशन होगी, इसको जी कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब अगर ठीक है तो नीचे गिरी तो एक्सेलरेशन प्लस में होगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं किसी भी चीज़ को तो कुछ तो वेलोसिटी देना पड़ता है ना। तो देखता हूँ कि जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ तो वेलोसिटी देते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है, यानी वापस आ जाता है। तो पता चला अच्छा कहीं ना कहीं ये ऊपर जाके रुक जाता है। नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर जाके ये रुक जाता है तब तो वापस आएगा, वरना जिंदगी में क्यों वापस आता? नहीं आता वापस। जब हम यू दिए तो ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक गया होगा, फिर वापस आया होगा। तो पता चला अच्छा कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाता है, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे। कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ तक जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन कभी ना कभी वेलोसिटी उसकी फाइनल जीरो होगी, और जब जीरो होगी तो फिर वहाँ से वो वापस लौट जाएगी। तो जब गई तो वेलोसिटी डिक्रीज हो, क्योंकि हमने तो ज़्यादा स्पीड दिया था भाई, उसको हो गया जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वेलोसिटी डिक्रीज हम जान चुके हैं रिटार्डेशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इस टाइम एक्सेलरेशन माइनस में है। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी तो भाई जब आप फेंक दिए तो आपका बस तो उस पर है नहीं, उस पर तो बस किसका चल रहा है? उस पर ऑर्डर चल रहा है ग्राउंड का, तो एक्सेलरेशन होगी ग्राउंड की। वो कितनी होगी? ये बात तो क्लियर है कि माइनस जी होगी, ये बात तो क्लियर है कि माइनस जी होगी। माइनस क्यों होगी? तो हमें क्लियरली पता है वेलोसिटी डिक्रीज होगी भाई, माइनस जी मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और लॉजिक समझ सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी डिक्रीज होते हैं 9.8 से, इसमें डिक्रीज होते हैं, इसमें हर एक सेकेंड में 9.8 से वेलोसिटी इंक्रीज होते हैं। इसको अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल बनाने टाइम में हम 10 यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में 9.8 होते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आया। नीचे गिरे तो पॉजिटिव में होते हैं 9.8 इट मीन्स जी, ऊपर जाए तो निगेटिव में होते हैं 9.8 इट मीन्स जी। ठीक है, चलो इतना तो समझ गए। अब देखते हैं कि जब हम फेंकते हैं तो कितने देर में, इन हाउ मच टाइम द बॉल विल गो एट मैक्सिमम हाइट, कितने देर में वहाँ पे पहुँचेगी? नहीं,
तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। इतना समझाया पहले, इसकी डेफिनेशन नहीं, बस मैं इसे समझा रहा हूँ कि मोशन एंड ग्रेविटी होते क्या है। तो इतने देर से जो समझाया वो होते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू गो टू मैक्सिमम हाइट, ये होते हैं क्या? टाइम टेकन टू गो टू मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। जाने का टाइम, टाइम टेकन टू गो टू मैक्सिमम हाइट, जाने का टाइम। ठीक है, तो जाने का टाइम इस केस में हो रहा है, जाने का टाइम इस केस में हो रहा है। तो u पता है, v पता है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम निकल जाएगा। सो v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at। तो v कितना है? 0। u कितना है? u ही। a कितना है? एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन तो नेगेटिव होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, एक मिनट, इसको इसमें एक्सीलरेशन प्लस होता है और इसमें एक्सीलरेशन माइनस होता है, ऐसे समझो। ठीक, इसकी एक्सीलरेशन प्लस में होती है, इसकी एक्सीलरेशन माइनस में होती है। ठीक है, अब तो सही है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे माइनस लिखने का मीनिंग क्या था कि वहाँ पे एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो हो सकता है कि तुम्हें सोचने में गलत लगे, तो चलो ऐसे लिखो, एक्सीलरेशन माइनस में होते हैं, माइनस जी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के बदले क्या लिखो? माइनस जी टी। तो ये जी टी इधर आ गए, जी टी इक्वल टू यू, तो टी आ गए यू बाई जी। ये टी क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। ये टी क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। ये कौन सा है? टाइम एसेंट का है। ये टाइम किसका है? यहाँ पे टी एस लिखो, एसेंट का। अब जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, तो उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। तो वो टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेता हूँ, रख कर लेता मैं टाइम ऑफ डिसेंट। अब बात यह, टाइम ऑफ डिसेंट से पहले मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूँ। अब मान लो किसी भी चीज़ को जब फेंकता हूँ, फेंका, फिर वो वापस हाथ में आया, तो ये चीज़ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि कितनी देर बाद हमारे हाथ में आया, कितनी देर बाद हमारे हाथ में आया। ये चीज़ तो हमारे हाथ में कि फेंका, स्टॉप वॉच चालू किया, देखो अच्छा इतने देर के बाद आया, अच्छा, तो ये पता चल जाएगा कि कितने देर के बाद आया। तो जितनी देर के बाद रिटर्न आया तो उसको कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो चीज़ें होती है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल डी का देता हूँ इसका नाम। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू कम टू द इनिशियल पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट। फेंका, ओरिजिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट पे आने में टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू कम टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे करो, पॉइंट ऑफ टाइम टेकन टू द, एक मिनट, टाइम टेकन टू कम टू द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। कह लो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेवल ऑफ पोजीशन मतलब कि जिस लेवल से आपने फेंका है उसी लेवल में वापस आना है। लेवल में हो सकता है कि उसी पॉइंट पे भी आए तो वो भी चलेगा, वो भी तो उसी की लेवल है। तो टाइम टेकन टू कम टू द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्शन मतलब फेंकना, जिस लेवल से आपने, जैसे मान लो ये इस लेवल से मैंने फेंका था, तो इसी लेवल में कहीं गिरना चाहिए या यहीं पे गिर जाए वो भी चलेगा। तो लेवल ऑफ प्रोजेक्शन में आने के लिए इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ठीक है, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन में जब भी गिरेगा, लेवल ऑफ प्रोजेक्शन में जब भी गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी हाइट 0 होगी। कुछ नहीं, जैसे हम फेंका फिर आया यहाँ पे, तो नेट हाइट क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। तो इससे नीचे इन दिस केस फॉर मैक्सिमम, फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, नहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, एस बराबर यू टी, एस के लिए तो ये करूँगा ना, एस जीरो दिया हुआ है और टाइम निकालना है, तो एस बराबर यू टी वाला ही यूज़ करूँगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस तो जीरो है क्योंकि इधर वाला हाइट है ही नहीं, मोशन तो इधर है ना, पहले ऐसे होता था अब ये ऐसे हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, जो यहीं से फेंका था वहीं आ गया, यानी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एस जीरो, यू कितनी, यू तो कुछ ना कुछ दिया होगा ना, तो यू तो देना ही पड़ेगा, ये टी कौन सा ले रहा हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो टी, एक्सीलरेशन प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, क्योंकि इस बार तो जा भी रही है और आ भी रही है, जा भी रही है और आ भी रही, तो कौन सी लूँ, जाने टाइम में तो माइनस होते हैं और आने टाइम में तो प्लस होते हैं, तो कन्फ्यूजन हुई, प्लस लूँ कि माइनस लूँ, तो जब भी ऐसा आ जाए ना तो देखना कि शुरुआती डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन की, इनिशियल तो ऊपर था ना, ऊपर के टाइम में माइनस लेते हैं, तो इनिशियली लेना है, इनिशियली तो माइनस जी होते हैं ना, ये माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू टी, एक टी कट गया, 1 टी, एक टी कट जाएगा ना, तो टी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 2u बाई जी, ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको मैं रब करूँ और पिछला फिर याद करो, देखो कि जाने में कितना देर लगेगा था, जाने टाइम में u बाई जी लगा था ना, और ये टोटल है, आने टाइम में, सो टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब गिरने में, टाइम ऑफ डिसेंट टाइम टेकन टू फॉल डाउन, टाइम टेकन टू फॉल डाउन, नीचे गिरने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट डी ई कह देता हूँ, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट डी, तो टोटल टाइम में से माइनस कर दूँ टाइम ऑफ एसेंट को, यानी 2u बाई जी में से u बाई जी माइनस, तो ये हो गई u बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट डी हो गई u बाई जी, u बाई जी है ये, तो अब क्लियर है कि u बाई जी जाने में लगता है, u बाई जी आने में लगता है, तो टोटल टाइम कितने हो गए 2u बाई जी, तो सब नोट कर लो और समझ लो, ठीक है, तो इतना हमने समझा। अब इससे पहले मुझे एक और चीज़ लिखना था, जो हमने नहीं लिखा है उसे लिख लें। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी जब हमने पढ़ा है तो ये चीज़ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के भी तो इक्वेशन होना चाहिए ना, जैसे कि 3 इक्वेशन थे ना, स्ट्रेट लाइन के लिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए, ठीक 3 इक्वेशन थे, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही है बट वर्टिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सीलरेशन है यहाँ पे बट फिक्स है 9.8 जी, तो वो एक्सीलरेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है, अब पहले भी कांस्टेंट ही थे, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है, जो प्लस में भी है और माइनस में भी है, ये प्लस कब होगी और माइनस कब होगी ये हम पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वही चीज़ें भी वहीं से रिलेट कर रहा हूँ, बस एक्सीलरेशन को चेंज कर दूँगा, तो v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी, यू तो यू होगा प्लस ए की जगह प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, अब डिसाइड आपको करना है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, एस के बदले यहाँ पे एच होगा, क्योंकि एस तो हाइट है ना, तो अभी तक हम एस यूज कर रहे थे, आपको समझना चाहिए वो क्या है हाइट, नहीं हाइट जीरो था, ठीक, तो एस भी करने कोई दिक्कत नहीं है, एस भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन समझे कि वो एच है, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 2 ए एस के बदले जी, एस के बदले एच, चीज़ें वही है वो भी कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, एच बराबर यू टी, एस के बदले एच यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हर जगह जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है उसके पीछे प्लस माइनस जी रख दिया, ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें हमने एक चीज़ पढ़ाया भी कि जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर आने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया। अब एक और चीज़ें हैं कि
एक और चीज़ है कि हाइट, जब फेंके हैं तो कितनी हाइट तक जाएगी, जब फेंके हैं तो कितनी हाइट तक जाएगी, तो वो मैक्सिमम हाइट भी पढ़ लेते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट देखो गौर से समझने की बात है, जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे, जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक तो वो जाते ही रह जाएगा, जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो तब तक तो वो जाते ही रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए भी क्या होनी चाहिए, 0। जब तक कि ये भी 0 ना हो जाए तब तक इमेजिन करो, भी जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो रुकेगा, जाती रह जाएगा, यानी हाइट और बढ़ते ही जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी क्या होनी चाहिए, 0, और हाइट निकालना है तो हाइट के लिए एक ये है, तो ये यूज़ करोगे तो टाइम आ जाएगी, ये तो करना नहीं है, तो हाइट के लिए ये वाला यूज़ करना है, क्योंकि भी और हाइट ये दो में चाहिए, भी को रखना है, इसमें तो भी है ही नहीं तो वो तो यूज़ करेंगे नहीं। ये वाले तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया था, टाइम देखो ना वो, क्योंकि टाइम का है, और हाइट के लिए ये होगा क्योंकि भी दिया हुआ है, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब बात यह है कि +0 या -0, तो चलो भाई हाइट के लिए फेंका ऊपर, मैंने फेंका तो शुरुआत में किधर जा रही है, ऊपर, शुरुआत में किधर जा रही है, ऊपर, तो शुरुआत में जब ऊपर जा रही है तो जब ऊपर जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती है ना, जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस ले लूँगा 2gh, 2gh स्क्वायर 2gh, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए v स्क्वायर -2gh, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये v स्क्वायर -2gh, यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया पता चला, क्योंकि t वाला यूज़ नहीं करोगे क्योंकि हमको टाइम नहीं निकालना है, हमको निकालना है हाइट, हमको क्या निकालना है, हाइट, तो हाइट वाला यूज़ करूँगा। v g क्यों दिया माइनस, मैंने g माइनस इसीलिए दिया क्योंकि जब हम फेंकते हैं तो इनिशियल डायरेक्शन किधर होती है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब होती है तो जी क्या लेते हैं, माइनस, तो u स्क्वायर +2as, एस के बदले h, 2 के बदले 2 और a के बदले -g, तो उसको माइनस कर दिया वो, तो भी क्या होनी है 0, u स्क्वायर -2gh, ये इधर ले लो 2gh इक्वल टू u स्क्वायर, तो h हो गए u स्क्वायर बाई 2g, यही है हमारा मैक्सिमम हाइट। तो गौर से देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट में g तो कांस्टेंट है 9.8, सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना ऊपर जाएगा, कि आप शुरुआत में कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था, ज़्यादा स्पीड देंगे तो ज़्यादा हाइट जाएगा, कम स्पीड देंगे तो कम हाइट जाएगा। इसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट भी उसी पर डिपेंड था, u/g था, 2u/g था, ये सब था, तो g तो कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी, टाइम ऑफ असेंट भी, टाइम ऑफ डिसेंट भी, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, u पे। सिर्फ u चाहिए आपको, सिर्फ u पता ना, वैसे तो u तो पता होगा ही, आप खुद फेंक रहे हो तो कितने से फेंक लो u पता होगा, तो u पता होगा तो हाइट आ जाएगी, u पता होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी, सब चीज़ आ जाएगी। तो ठीक है, इतने पे रखते हैं, इसको अच्छे से इसको समझना, खुद इसे महसूस करना कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि मोशन और ग्रेविटी तो हर चीज़ें होती है, जैसे कि कोई छत से स्लिप किया तो नीचे ही गिरता है भाई, ऐसे नहीं कि कोई अच्छा आदमी है और कोई बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है तो नहीं गिरा, वो भी गिरा, अच्छा भी गिरा और बुरे आदमी भी गिरे, क्योंकि नेचर की जो फोर्स है वो तो सबके लिए वैलिड है ना, सत्य तो सत्य है, वो तो फॉल्स नहीं हो सकते ना। इसे पढ़ लो और डिस्कस करना खुद से।